हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। अभी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग होता क्या है, तो देखिए, जो E.L. थॉर्नडाइक है हमारे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया था कि लर्निंग के लिए जब बच्चा कुछ सीखता है या कोई भी इंसान कुछ सीखता है तो उसके कुछ लॉज होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, तरीके होते हैं। ठीक है, तो वो तरीके क्या होते हैं? उन्होंने काफ़ी सारी तरीके, काफ़ी सारे लॉज बताए थे और उन लॉज को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जो पहला लॉ था वो था प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, और सेकेंड जो उन्होंने कैटेगरी डिवाइड करी थी वो है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो मैं आपको, जैसे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में 3 तरीके के लॉज हैं, ऐसे ही सेकेंडरी में भी काफ़ी सारे, हम 5 लॉज के बारे में जानेंगे। तो मैं सेपरेट वीडियोस में आपको बताऊंगी कि कौन सा लॉ जो है उसमें क्या होता है। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। आइए अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ रेडीनेस, जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है, रेडीनेस। रेडीनेस क्या होता है? तैयार होना। तैयार किसके लिए होना? एक काम को करने के लिए। अब यहाँ पे हम लॉज ऑफ लर्निंग कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर बच्चा लर्निंग के लिए रेडी होगा, अगर उसका मन होगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो इफ़ेक्टिवली, क्विकली उस चीज़ को लर्न कर पाएगा। और अगर एक बच्चा रेडी नहीं है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो वो उतनी प्रॉपरली नहीं किसी भी चीज़ को लर्न कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहले होना चाहिए हमारा बच्चा रेडी। तो देखिए, हमारा जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो मेंटली यानी दिमाग से भी, फिजिकल यानी शारीरिक तरीके से भी रेडी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एफर्ट्स लगाएंगे बच्चों को पढ़ाने में, तो पढ़ाने के लिए वो सारे वेस्ट जाएंगे अगर वो रेडी नहीं है तो। और बच्चा अपने सिर्फ फिजिकली और मेंटली ही रेडी नहीं होता, वो अपनी मैच्योरेशन से भी रेडी होता है, अपनी परिपक्वता की वजह से भी बच्चा रेडीनेस दिखाता है। अब जब हमारा बच्चा रेडी हो गया, अब हमने लॉ ऑफ रेडीनेस को जाना, अब इसको हम अपनी एजुकेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि जब बच्चा जो है, अगर हमें उसे पढ़ाना है, तो सबसे पहले वो रेडी होना चाहिए, जो कि हमने अभी लॉ ऑफ रेडीनेस में पढ़ा। अब बच्चों को रेडी करने के लिए टीचर इसे कैसे अप्लाई करेगी? टीचर बच्चों को करेगी मोटिवेट। टीचर का काम एज अ मोटिवेटर होता है, टीचर को मोटिवेटर भी कहा जाता है। तो टीचर करेगी, बच्चों को मोटिवेशन देगी उन्हें। टीचर बच्चों को मोटिवेट कोई टॉपिक पूछ कर, क्वेश्चंस पूछ कर, और या कोई एक्टिविटीज़ करवा के कर सकती है, ताकि बच्चों का जो है इंटरेस्ट बना रहे। अब जो हमारा नेक्स्ट इम्प्लीकेशन होगा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होगा, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस को हम अपनी क्लास में कैसे अप्लाई करें, तो वो होगा कि टीचर जो है जब भी क्वेश्चन पूछे या कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाए, तो वो बच्चों की मेंटल लेवल, बच्चा कितना समझ सकता है, उसकी फिजिकल एबिलिटी कि बच्चे का लेवल कितना है, उस हिसाब से एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करे, बच्चों की मैच्योरेशन लेवल देखे। अब क्या होगा, अगर हम बच्चों की मेंटल लेवल को ध्यान में नहीं देंगे, तो वो बच्चा कोशिश तो करेगा एक चीज़ को समझने की, वो ट्राई करेगा, लेकिन वो प्रॉपरली उस चीज़ को नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मेंटली या मे बी वो फिजिकली रेडी नहीं है। सपोज एक बच्चा है, वो डिसेबल्ड है, तो वो मेंटली बेशक प्रिपेयर हो, शायद वो फिजिकली उस चीज़ को परफॉर्म ना कर पाए, या वो अगर फिजिकली परफॉर्म कर पाए तो मेंटली वो प्रिपेयर ना कर पाए। तो टीचर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे का लेवल क्या है, वरना जो बच्चे होंगे वो पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे बट पढ़ नहीं पाएंगे। हमारी नेक्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर को बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज भी जिससे कनेक्ट हो जाए, डेली लाइफ से वो कनेक्ट हो। और बच्चों को जब कोई चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेगी तो वो प्रॉपर टाइम में पढ़ पाएगा, उसका मन करेगा कि मैं खुद से कुछ एक्स्ट्रा करूं। लेकिन अगर बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, आप कितना भी टॉपिक अच्छे से पढ़ा रहे हो, आपको थ्योरी कितने भी अच्छे से आती हो, बच्चा नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो पूरे दिन मोटिवेट भी रहेगा, वो क्वेश्चन स्ट्राइक भी करेगा आंसर देने की। और आप जब बच्चे मोटिवेटेड होंगे, जब उनका इंटरेस्ट बना रहेगा, तो क्या होता है, बच्चों को देखकर हम लोगों का इंटरेस्ट भी, टीचर्स का इंटरेस्ट भी बना रहता है, हम लोगों का भी मन करता है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। तो टीचर्स को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, डिफरेंट मेथड्स अपनाने चाहिए कि वो क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हमने देखा कि लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है। होप है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।